भारत को चीन ने फिर से घेर लिया। इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधी बड़ी खबर है। और भारत ने आपत्ति जताई है, भारत को डर है। सीधा भारत सरकार ने कहा है कि भाई ये हमारे लिए खतरा है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम के पार्ट 2 में सीधी खबर आपके सामने रख रहा हूं। इस जरा ग्राफ को देखिए, इस मैप को देखिए। ये कोको आइलैंड है जो म्यांमार का है, और आपको लेफ्ट साइड में आपको भारत नजर आ रहा होगा, बांग्लादेश ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा। यहां म्यांमार के कोको आइलैंड पर चीन ने, अब मैं आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, रनवे से लेकर तमाम तरह की चीजें, जासूसी, अपना अड्डा, हथियारों का तहखाना, फाइटर जेट तक यहां से उड़ान भर सकते हैं। ड्रोन भी, रनवे मौजूद है तो ड्रोन भी उड़ान भर सकता है। यहां सब कुछ बना लिया है। अब हिंदी की रिपोर्ट ये आपके सामने। कोको द्वीप पर चीन का जासूसी जाल, सर्विलांस बेस से लेकर रनवे। म्यांमार के कोको आइलैंड पर चीन ने बिछाया जासूस का जाल। ड्रैगन की हरकतों से परेशान भारत। फिर से यहां पर मैं बोलूंगा कि यही बात जो मैं कह रहा था 2 साल पहले, तो तमाम गू खाने वाली भीड़ को यह लग रहा था कि मैं भारत विरोधी बात कर रहा हूं, जबकि मैं भारत के अपने मुल्क के हित में बोल रहा था कि मोदी जी को बोलना चाहिए। लेकिन न जाने मोदी जी ने कौन सा झूला शी जिनपिंग के साथ झूला है कि उनके उस झूले की वजह से आज पूरा भारत झूल रहा है। उधर पाकिस्तान खतरा है। गुजरात के बॉर्डर पर पाकिस्तान की जो है हमेशा गतिविधि की रहता है कि यार उधर से पाकिस्तान में कुछ कर दे। कश्मीर के इलाके में आप जानते हैं पाकिस्तान की जो है बढ़त है, मौजूद है वहाँ पर। चाइना भी वहाँ एक्टिव रहता है। भूटान आ जाइए, हैं, बांग्लादेश, हर बॉर्डर पर चारों तरफ से हमें परेशान किया हुआ है चीन ने। म्यांमार जहाँ मिलिट्री कूप है, वहाँ मिलिट्री कूप के बावजूद वो मिलिट्री वाली सरकार है, चाइना को पूरी जो है आज़ादी दी, कुछ भी करो। उस कमबख्त ने, कमजर्फ ने कोको आइलैंड में पूरा जाल बिछा दिया। अब आप कहेंगे भारत को इससे क्या खतरा है, बताता हूं क्या खतरा है। भारत ओडिशा बालासोर के इलाके से अपनी मिसाइलों और हथियारों की टेस्टिंग करता है। अब कोको आइलैंड में जब चीन मौजूद है तो बालासोर ओडिशा का इलाका, वहां से जासूसी के रडार में आएगा। भारत कोई भी मिसाइल बनाएगा, टेस्ट करेगा, कोई भी हथियार लॉन्च करेगा, उसके अंदर क्या इस्तेमाल किया है, कैसे बना रहा है, क्या उसकी शक्ति, क्या क्षमता है, कोको आइलैंड पर बैठकर चीन उस पर पूरी जांच कर सकता है, जासूसी कर सकता है। अब सुनिए, भारत सरकार ने सीधा उससे कहा म्यांमार से कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। तो उधर म्यांमार का कमीनापन ये देखिए कि म्यांमार ने कहा कि अरे ये तो हम बांग्लादेश म्यांमार चीन कॉरिडोर बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, यहाँ कोई हथियार खाना नहीं, यहाँ कोई रनवे पर वे नहीं है। जबकि सैटेलाइट इमेज कुछ और कह रही है। और सुन लीजिए, मोदी सरकार ने म्यांमार को जवाब दिया है कि हम आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हैं। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, होगे भी नहीं तुम सेटिस्फाई, क्योंकि जब तुम्हारा ही आदमी कह रहा था लाल आंख दिखाएंगे, अब लाल आंख दिख नहीं रही है। लाल आंख सिर्फ मुसलमानों को दिखाना है, ये बताया नहीं तुमने। अब समझ लो, 56 इंच का सीना है। वो 56 इंच का सीना मुसलमानों के लिए है, 5 इंच की छाती है चीन के लिए, 5 इंच की छाती म्यांमार के लिए। ये नहीं बताया आपने। बात बताओ तो पूरी बताओ। ये भारत का अपमान नहीं है। म्यांमार है क्या? क्या है म्यांमार? इतनी हिम्मत हो गई कि हमें आके दिखा रहा है। लेकिन भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। कोई कुछ भी भारत के खिलाफ कर रहा है, लेकिन बज रहा है डंका मोदी जी का भारत पूरी दुनिया में। देखिए, विश्व गुरु। अब मॉरिशस के पास एक बड़ी खबर बता रहा हूं। मॉरिशस के पास एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड को अब तक कोई जानता नहीं था, ये समझ लीजिए। अचानक से उस पर, ये देखिए सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, उस पर रनवे दिखा है, दफ्तर दिखा है। इस आइलैंड का नाम जो है अगालेगा एयर स्ट्रिप है, जो कि इंडियन ओशियन में मौजूद है। पूरी तरह से नया समझ लीजिए बेस बना हुआ है। सारी इसमें पट्टियाँ मौजूद हैं। फाइटर जेट उड़ सकता है, लड़ाकू विमान के अलावा इसमें जो है जहाज़ उतर सकता है, तमाम चीज़ें, कार्गो शिप भी आ सकती है और कार्गो जहाज़ भी उतर सकता है।
अब ये रनवे कौन इस्तेमाल कर रहा है ये किसी को नहीं पता। दो देशों के नाम आ रहे हैं, पहला भारत, दूसरा मॉरिशस। मॉरिशस भारत के सामने एक बिंदी जैसा छोटा सा देश है। तो कहा यह जा रहा है कि हो ना हो यह भारत का खुफिया रनवे है। वहीं भारत में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश से अब तक की खबर आ रही है कि 100 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। उधर भारत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद का एक ड्रोन बनाया है, उसको लॉन्च भी किया, टेस्ट भी किया है। कामयाबी से ये टेस्ट हुआ है। तापस नाम का ये ड्रोन है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। हथियार ले जाने में इस्तेमाल इसका किया जाता है और जासूसी भी करने के लिए फ़िलहाल इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। दोस्तों, लगभग ये 20,000 की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर उड़ सकता है और लगभग 24 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। अपने साथ 350 किलोग्राम के ये बम लेकर जा सकता है। इजराइल के हेरॉन यूएवी ड्रोन का ये इंडियन कॉपी वर्जन समझा जा सकता है। वियतनाम से भारत की दोस्ती कितनी गहरी है ये मैं नहीं जानता था, लेकिन आज भारत गिफ्ट करने वाला है वियतनाम INS किरपान। क्यों नहीं पता, कितनी गहरी दोस्ती है वो आप जानिए, भारत सरकार जाने, लेकिन हाँ, एक युद्धपोत किसी देश को देना, वो भी गिफ्ट में, बड़ी बात है। अमेरिका के दौरे के बाद खबर यह है कि अमेरिका से सीधा निकलकर माफ़ कीजिएगा, इजिप्ट जाएंगे मोदी जी और वहाँ तेजस फाइटर जेट और मिसाइलों की डील मोदी सरकार करेगी, यानी मोदी जी करेंगे। इजिप्ट मुल्ला बोल रहा हूँ, कटु नहीं, मुसलमानों, इजिप्ट के साथ यार। और मुल्लों से हमारा क्या मतलब, मोदी जी का जाए, गजब बेइज्जती है। उधर देखिए भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है चाइना कि तिब्बत के करीब, एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा, सीधी तस्वीर है, तिब्बत के करीब, बेहद करीब, जो कि हमारा तिब्बत करीबी है बिल्कुल, तिब्बत के इलाके के बेहद करीबी इलाके में, मतलब 4500 मीटर के एल्टीट्यूड पर हेलीकॉप्टर चीन के लाइव ड्रिल कर रहे हैं। लाइव चाइना पाक बॉर्डर पर लगातार चीन ने तनाव पैदा किया है, अखबारों में छपा हुआ है। लाइव फायर कर रहा है, हमले कर रहा है। जाहिर सी बात है चाइना की नीयत सही नहीं है। उधर फ्रांस अपने फाइटर जेट राफेल को सुपर राफेल बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी को और मजबूत कर देगा। किसी भी तरह से इसको रडार में पकड़ा नहीं जाएगा और हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल भी ये ले जा सकेगा, जिससे F-35 अमेरिका के F-35 के टक्कर का ये राफेल फाइटर जेट हो जाएगा। अगली सीधी तस्वीर चीन से। चाइना पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, शी जिनपिंग से मुलाकात करी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम बलून का मुद्दा और तमाम जो सख्त मुद्दे हैं जो रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं, हम उसको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें रिश्तों को सही करना है, मजबूत करना है और अपने रिश्तों को ठीक करके जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करनी है। चीन को अमेरिका ने साफ 2 ऑप्शन दे दिए हैं कि या तो हमारे साथ कॉरपोरेशन करें, यानी हमारा सहयोग करें, या फिर आप सीधा हमसे लड़ें। यानी 2 ऑप्शन है, कॉरपोरेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। ताइवान उधर बहुत उछल रहा था अमेरिका पर, ये अमेरिका मेरे साथ है। देखिए, ऐसा ही ज़िंदगी में आपको सीखने को मिलेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री जब चीन के दौरे पर गए तो उन्होंने ये भी कह दिया, मैं आपको सुनाऊंगा, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ताइवान की आज़ादी नहीं चाहते, हम नहीं मानते ताइवान को आज़ाद। यानी एक तरह से चीन के घर जाकर चाइना की ही गादी अमेरिका के विदेश मंत्री ने सुनिए। On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the 3 joint communiques, the 6 assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. सुन लिया, ऐसे ही ज़िंदगी में होता है। कभी किसी के ऊपर, अपने दोस्त यार पर, अपने किसी रिश्तेदार पर भरोसा करके
आंख बंद करके किसी से पंगे मत ले लेना, बीच जंग में छोड़ के भाग जाएगा, पलटी मार लेगा, पता ही नहीं चलेगा। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि चीन ने हमको यकीन दिलाया है कि वो किसी भी तरह का हथियार रशिया को नहीं देगा जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करे। सुनिए। With regard to lethal aid to Russia for use in Ukraine, we and other countries have received assurances from China that it is not and will not provide lethal assistance to Russia for use in Ukraine. We appreciate that, and we have not seen any evidence that contradicts that. What we do have ongoing concerns about, though, are Chinese firms, companies, that may be providing technology that Russia can use to advance its aggression in Ukraine. And we have asked the Chinese government to be very vigilant about that. अफ्रीका का एक देश है चाड, वहाँ फ्रांस के सैनिक हथियार लेकर बॉर्डर क्रॉस करके चाड में घुस गए। जो चाड के सैनिक थे वो ऐरे गहरे नहीं थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके फ्रांसीसी सैनिकों के हथियार जब्त करके उनको गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपके सामने। इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 का यही खात्मा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर में तमाम फ़ोन को लीजिए और दे दनादन सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।